हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रश्मि। वेलकम टू माई चैनल राइजिंग लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये है पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर जब रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। मीन्स जैसे कि सपोज दैट हमने कोई भी 2 सब्सटेंस लिए या 2 से ज़्यादा लिए, उनको मिक्स कर दिया तो उनमें एक रिएक्शन होगा, और रिएक्शन करने के बाद वो एक प्रोडक्ट देंगे, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे सब्सटेंस में हो जाता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना। नेक्स्ट, इन केमिकल रिएक्शन a new substance form is entirely different in property from the original substance. केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जैसे कि मैंने केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें हम क्या लेते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, और वो क्या करते हैं? रिएक्ट। तो वही होते हैं रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लें, जो रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। ये हमेशा रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होकर आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। तो इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट हो गए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हीं को हमने रिएक्ट कराया, और ये लेफ्ट हैंड साइड भी प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट क्या हो गया? जो हमको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होकर मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये राइट हैंड साइड भी प्रेजेंट है। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of gas। जब हम dilute sulfuric acid जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें हम जिंक डालते हैं, तो उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे कि जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करा तो हमको मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जब हम पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डालते हैं तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये हो गया चेंज इन कलर। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में चेंज आना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब हम क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है स्लेक लाइम। तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर का। कैसे? जब हम
क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं। क्विक लाइम क्या होता है? चूना, जो वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है। तो जब आप चूने में वाटर ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा स्लेक लाइम। सपोज दैट आपने कोई भी बकेट ली, उसमें क्विक लाइम रखा, उसमें वाटर ऐड करा, तो मिक्सचर जो आपको मिला स्लेक लाइम। तो उसमें क्या होगा, आपको बबल्स भी दिखाई देंगे और हीट भी इवॉल्व होगी। आप कभी भी उस बकेट को टच करके देखना, आपको वो बकेट गर्म फील होगी। तो ये क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब घुलते नहीं है प्रॉपर, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी पानी में रेत को घोलिए, थोड़ी देर बाद रेत आपको नीचे जमा हुआ मिलेगा, मतलब वो पानी मिक्स नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में प्रॉपर ना घुले, इनसॉल्यूबल हो, वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की रिएक्शन कराई जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट। कैसे? और प्रेसिपिटेट होगा किसका? बेरियम सल्फेट का। जब आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो आपको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन होती है केमिकल इक्वेशन की, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस लेते हैं, उन सब्सटेंस को वर्ड में ना लिखकर उनके फॉर्मूले या सिंबल में रिप्रेजेंट करें, तो वही होती है केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। यहाँ पे ए प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट, एंड सी एंड डी क्या है? प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, यहाँ पे ये किस फॉर्म में लिखे हैं? वर्ड की फॉर्म में, और वाटर भी वर्ड की फॉर्म में। लेकिन जब हम इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इनके सिंबल यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा? H2, ऑक्सीजन का O2 और वाटर का H2O। तो यहाँ पे हमने इनके सब्सटेंस को इनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा है, तो यही रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड की गई है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस। लेकिन बैलेंस होता क्या है इसमें? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो हमने उसमें सब्सटेंस लिए होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बैलेंस्ड हो या फिर सेम हो, तो ऐसी रिएक्शन होती है बैलेंस। एग्जाम्पल, इस वाली रिएक्शन में हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं? जिंक, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब रिएक्टेंट के साइड देखेंगे, जिंक के नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 और प्रोडक्ट की साइड जिंक के नंबर ऑफ एटम 1। अब रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। ये देखिए 2। और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 2। अब क्लोरीन की बारी है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2। Cl मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इज 2। ये देखिए 2। तो यहाँ पर क्या है? सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम क्या है? बैलेंस्ड। ओके। नेक्स्ट है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि इधर देखिए, रिएक्टेंट के साइड जिंक 1 है, इधर प्रोडक्ट के साइड भी 1 है।
रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 1 है लेकिन इधर हो गया 2। रिएक्टेंट के साइड क्लोरीन 1 है और इधर कितने हो गए 2। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स के, तो ये हो गई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है ACaCO3 plus BH3PO4 gives CCaCO3PO4 का होल ट्वाइस प्लस DH2CO3। सेट अप अ सीरीज ऑफ इक्वेशन वन ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। अब हम हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले लेते हैं कैल्शियम, रिएक्टेंट साइड भी देखेंगे और प्रोडक्ट साइड भी देखेंगे। रिएक्टेंट साइड हो गया कैल्शियम ये, और प्रोडक्ट साइड हो गया ये। अब रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एलिमेंट कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे ए के साथ ए अटैच है तो ए, और प्रोडक्ट के साइड क्या हो जाएगा 3, और इसके नंबर ऑफ एटम्स में ये सी भी अटैच है तो ए इक्वल टू 3C। नेक्स्ट है आपका कार्बन। कार्बन का देखिए सी के साथ ए है और इधर कार्बन के साथ हो जाएगा आपका डी, मल्टीपल में डी है तो ए इक्वल टू 3D। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट की साइड 3A प्लस 4B गिव्स, इधर देखिए 8 और ये मल्टीपल में C और इधर हो जाएगा 3 और ये मल्टीपल में D प्लस 3D। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट के साइड 3B और प्रोडक्ट के साइड कितना हो जाएगा 2D। अब बचा आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस देखिए रिएक्टेंट की साइड फॉस्फोरस B और इधर हो जाएगा ये देखिए 2 और ये C इक्वल्स टू 2C। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक अल्फ़ाबेट को 1 लेट कर लेंगे जिससे हमारी सारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम C इक्वल्स टू 1 लेट करेंगे। जब इसी वाली इक्वेशन में C इक्वल्स टू 1 लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, यानी A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब C की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इससे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी C1 A3 B2 और D3, सभी अल्फ़ाबेट की हमें वैल्यू मिल जाएंगी। और ये अल्फ़ाबेट हमने किसको कंसिडर किया था, नंबर ऑफ एटम्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इन सब की वैल्यूज़, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस ट्रिक से हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।